हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं, समझने वाले और जानने वाले हैं जीएसटी के बारे में कि जीएसटी क्या है, क्या होता है, कब आया। वो आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, जीएसटी टॉपिक को पढ़ने से पहले ध्यान दीजिएगा, जीएसटी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको जानना होगा टैक्स क्या होता है। ठीक है ना। तो देखिए, लेसन नंबर 3 है जीएसटी, जिसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ध्यान से सुनना, जीएसटी जिसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे बोला जाता है वस्तु सेवा कर। क्या बोलते हैं? वस्तु सेवा कर। जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका क्या मतलब है हिंदी में? वस्तु सेवा कर। मतलब जीएसटी एक प्रकार का ऐसा कर है, ध्यान से सुनना, जीएसटी एक प्रकार का ऐसा कर है जो किसी वस्तु पे या किसी सेवा पे लागू होता है। मतलब जब हम कोई सामान खरीदते हैं उस पे जीएसटी लागू होता है, जब कोई सर्विस लेते हैं, सेवा लेते हैं, उस पे जीएसटी लागू होता है। समझ ना? इसलिए नाम ही रखे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब एक प्रकार का ऐसा टैक्स है जो किसी वस्तु पे लगने वाला है, किसी सर्विस पे लगने वाला है। और टैक्स का मतलब पता ही आपको, कर होता है, इसे बोलते हैं वस्तु सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। और देखो, इस समय अगर आप अकाउंटिंग सीख रहे हो या आप लोग पढ़े लिखे हो, तो सबको ऐसा नहीं कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो आपको आना चाहिए। ठीक है। जो इसमें पढ़ाई कर रहे हैं लोग, एक कॉमर्स सेक्टर से दूसरे टॉपिक में ही आ गया है। ठीक है। जो अदर सेक्टर्स हैं, जो भी पढ़ रहा है इस समय, ठीक, चाहे वो कोई भी उसका सेक्टर हो, तो उसको जीएसटी के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि जीएसटी जब से आया तब से सबके जुबान पे हाँ टैक्स होता क्या है। पहले भी हम लोग टैक्स देते थे, लेकिन सबको नहीं पता होता था कौन सा टैक्स दे रहे हैं, क्या है। बस यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो सभी लोग की जुबान पर आता है जीएसटी हम दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। देखो, ये टैक्स तो पहले भी देते थे, ठीक है, आज नहीं। मतलब ये बहुत पहले से चला आ रहा है। ठीक है। युगो युगो से चला आ रहा है। ठीक है। बस ये नाम चेंज होता रहा। ठीक है। तो ध्यान देना, जब जीएसटी जब से लागू हुआ तब से ज्यादा लोग जो पढ़े लिखे हैं या जो नहीं पढ़े लिखे वो भी जान रहे हैं जीएसटी दे के आए हैं, जीएसटी दे के आए हैं। पहले भी कर दे के आते थे, लेकिन पता नहीं चलता था कब दिया, कौन कितना लिया। ठीक है। ना गवर्नमेंट पूछता था, ना दुकानदार बताते थे, और ना हम जानते थे। हम नहीं जानते थे क्या होता है। ठीक है। लेकिन हम जानने लगे, क्यों? कि गवर्नमेंट उसमें फोकस कर रहा है कि बाबू कर जितना ले रहे हो बताओ यूजर से, एक आम जनता से। और जब आम जनता के बिल में दिखेगा जीएसटी, तो सर्च करेगा जीएसटी का होता है, तो देखो कर है। कौन लेता है? तो सरकार लेता है। तब लोग, सभी लोग जान रहे हैं कर है, कर है, कर है टैक्स। पहले भी हम लोग टैक्स देते थे, और आज से नहीं। ठीक है। युगो युगो से चला आ रहा है। ठीक है। और कैसे चला आ रहा है, ध्यान से सुनना, समझना। पहले जो टैक्स लेते थे लोग, ठीक है, वो लेते थे हमारे राजा महाराजा। ठीक है ना। क्या लेते थे? राजा महाराजा। मतलब जिस राज्य में रहते थे, उस राज्य की जो जनता होती थी, उससे, ठीक है, राज्य द्वारा जो वहां का राजा था वो टैक्स वसूलता था कर के रूप में। तो पैसे तो उसमें होते नहीं थे ज्यादा लोगों के पास, आम यूजर के पास। ठीक है। तो क्या करता था, जो काटता बोता था उसी से कर लेते थे सब। इतना बोरा हुआ है, इतना बोरा हमारे यहाँ जमा कर दे। ठीक है। इतना हुआ, इतना लगे जमा कर दे, क्योंकि अमाउंट रहता ही नहीं था। पैसा बहुत ही कम लोगों के पास रहता था। कैसे कैसे खाने के लिए हो जाता था, किसी का वो भी नहीं हो पाता था। ठीक है। उसके बाद से मान लीजिए हम लोग गुलाम हो गए। 2 साल, 200 वर्ष तक हम गुलाम रहे हैं हम लोग। ठीक है। मुगलों के द्वारा, उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। वो भी टैक्स लेते थे हम लोग से। नहीं देंगे तो हुक्का पानी बंद कर देंगे, उस राज्य से बाहर निकाल देंगे। ठीक है। कुछ साल मुगलों ने राज किया, कुछ साल ने अंग्रेजों ने राज किया, उसके फिर से राजा महाराजों का राज आ गया। धीरे 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 सिस्टम चेंज हुआ। 1947 तक हम लोग का राज आ गया। मतलब एक सिस्टम उसका बन गया।
तो वहां पे अब हम लोग का राज मतलब क्या, राजनेताओं का राजा, इसमें पॉलिटिक्स वाले का है। ठीक है, पहले वही मुगल हम लोग पे शासन करते थे, उसको अंग्रेज शासन करने लगे, राजा महाराजा पहले से करते थे, और पॉलिटिक्स से पहले भी लोग कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, अभी है बहुत सारे लोग, ठीक है, जिनका अभी उनके राज्य में जलवा रहा है, जो चाहे वही हो जाए, चाहे कोई पॉलिटिक्स आ जाए, ठीक है, अभी भी है लोग, ठीक है। और आज जो पॉलिटिक्स में है, ठीक है, राजनीति में वो राज कर रहा है, मतलब राज मतलब क्या है, आज क्या मान लो हमारे यूपी का राजा कौन है, योगी जी है, जो चाहे वो करेंगे, समझ लो ना। वैसे ही ठीक है, अगर सांसद विधायक की बात करें, मालूम मनीष जायसवाल जी है, विजय दुबे जी है, ठीक है, उनके पास पावर योगी जी का है, ठीक है। मतलब क्या है, आज भी हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से, पहले उतना हम लोग जानते नहीं थे क्या है, क्या नियम है, क्या रूल है, वैसे ले लिए जाते थे, ठीक है, देना पड़ता था। आज कुछ नियम बनाए गए, रूल बनाए गए, उसके तहत वो टैक्स देते हैं। मतलब इतना समझना, ये टैक्स कोई नई बात नहीं है, बस यही है, पहले भी देते थे लोग, उसके बारे में चर्चा नहीं करते थे, डिस्कशन नहीं करते थे, देते थे तो, ठीक है, क्योंकि जब तक देंगे नहीं तो तुम राज्य में अच्छे से चल ही नहीं सकते, देखिए, क्योंकि राजा महाराजा क्यों लेते थे, क्योंकि उसके घर धन धन तो पैदा होता नहीं था, वो आप ही के पैसे से क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, और कुछ ईमानदार होते थे, कुछ जरूरतमंद जो होते थे उनको देते थे, और जो बेईमान होते थे खाली अपने यहाँ रखते थे, चाहे मरे चाहे मिलाए चाहे कहीं भी जाए, ठीक है। सेम वही सिस्टमेटिक तरीके से चला आ रहा है, ठीक है। हम लोग से क्या कर किया जा रहा है, एक एक रुपया, दो दो रुपया, दस दस रुपया, सौ सौ रुपया गुड्स पे और सेवा पे ले लिया जाता है, और वही पैसा, कुछ पैसा खा के और कुछ पैसा बचा के और कुछ पैसा आम जनता के पास आता है, और कैसे आता है, पेंशन के रूप में आता है, आवास के रूप में आता है, बोलो। जैसे मान लीजिए गांव में, ठीक है, सपोज मान लीजिए 100 घर है, ठीक है, तो 100 घर जो है, तो 100 घर के लोग कुछ ना कुछ खरीदते होंगे, तो 100 घर के लोग टैक्स देते हैं, कहीं से सेवा लेते होंगे, तो पूरे लोग सेवा का उसके जो टैक्स होगा देते होंगे, लेकिन क्या उस गांव में आवाज सबको मिल जाता है, नहीं मिलेगा, ठीक है। अब प्रधान जी जिसको चाहे, ठीक है, और मान लो जो झोपड़ी वाला है, अगर ईमानदार प्रधान है तो झोपड़ी वाले को ही देंगे, ठीक है, बेईमान है तो झोपड़ी झोपड़ी रह जाएगा, मकान वाले को दूसरा आवास मिल जाएगा, वो अलग है। लेकिन गवर्नमेंट क्या है, रूल बनाया है कि जिसका पक्का मकान नहीं उसको आवास दीजिए, ठीक है। तो वह मान लो सिस्टम ही भ्रष्ट हो गया है, ठीक है, ग्राम प्रधान ही लूट रहा है, तो जाहिर सी बात अदर डिपार्टमेंट लूटबे करे, वो कहता प्रधान 20,000 दो, हम तुम्हारा आवास पास करवाएंगे, नहीं तो नामे कटवा देंगे, ठीक है, तो अलग अलग रूल होता है, ठीक है। तो वही आवास इसमें कितना आ रहा है, 2 लाख रुपए आ जा रहा है, 3 लाख रुपए आ जा रहा है, मतलब क्या है, मतलब जो हम एक ही रुपया उस गांव के सभी लोग दिए थे, लेकिन उस गांव में 2 ही 4 लोग का आवास मिल रहा है, 3 लाख 4 लाख एक बार आ रहा है, तो एक ही रुपए दिए तो पता नहीं चला, जब 4 लाख आया, हाँ मोदी जी इतना पैसा दे दिए, योगी जी इतना पैसा दे दिए, ठीक है, अखिलेश जी इतना पैसा दिए थे, मुलायम जी इतना पैसा दिए थे, मतलब क्या है, वो पैसा दिखता है कि वो पैसा इनके सरकार में मिला था, हमारा आवाज से घर बन गया, ठीक है, वो पैसा उसका नहीं है, तुम्हारा ही पैसा, यही है, उसमें बहुत सारे लोगों का मेहनत था, आपको इकट्ठा मिल गया, ठीक है। 40 रुपए देते थे लोग, तो 40 लोग देते थे, 40 लोगों को बेनिफिट नहीं मिला, जो 2-4 लोग को मिल गया, वो पैसा पूरा इकट्ठा कर, ठीक है। अब बताइए, इसमें हर जगह पाइप बिछाया जा रहा है, ठीक, हर जगह टंकी बैठाया जा रहा है, जानते हो बहुत अरबों रुपया लग रहा है इसमें, घर घर पानी की व्यवस्था करने, ठीक है। क्या उस पर टैक्स नहीं लगता होगा, नहीं, गवर्नमेंट पैसा नहीं लगाया, उस पर खर्चा नहीं किया है, किया, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से कमाता है, हम लोग का ही पैसा है। जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं, चलो ठंड का मौसम है, ठीक है, 2 दिन और ऐसा सब दिखा दिया तो सब लोग नया नया जैकेट खरीदने लगे, ठीक, इसी से बिक्री है, देखना जो दुकान बढ़ गया होगा एक ही दिन में, अभी तो कोई नहीं खरीद रहा था, ठीक है, आज आज बढ़ गया होगा बिक्री, ठीक है, क्योंकि ठंडा लग नहीं रहा था, ठंडा पड़ेगा इस बार, एक दिन मौसम दिखा दिया, जाके दुकान को देखना, ठीक है, जो एक दिन में लोग एक जैकेट बेच रहा था, आज 10-15 बेच दिया होगा, क्योंकि कोई लोग रास्ते में खरीद रहे हैं, तो ठंडा लगता है पूरा रुक जाएगा, रास्ते में खरीद लो, ठीक है, ऐसा होता है अक्सर, मैं देखा हूँ, ठीक है, लोग रोड पर लगाए रहते हैं, आते रहते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, चलो निकाल के वो खरीद लो पहन, ठीक है, तो वो मार्केट बढ़ जाएगा। जानते हो इस कपड़े में कितना परसेंट टैक्स है, 12%, कम नहीं है, 12%, समझ गया ना, और समझ जाइए 12%, सबका लगभग घर बन ही रहा पक्का, सीमेंट की जरूरत है, सीमेंट पे 28% टैक्स,
28% है। चलो सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। काम कंज्यूमर या जितने लोग बैठे हैं बिना स्मार्टफोन के नहीं चल रहे हैं इसमें, ठीक है। सब लोग रिचार्ज करा रहे हैं, उस रिचार्ज का 18% टैक्स है। कितना है? 18%। तो समझ जाइए 299 का रिचार्ज कराते हैं तो 18% जोड़ लीजिए, कितना पैसा देते हो हर महीने? तुम लोग देते हैं, समझ रहा ना? बोलो दवा पे अलग है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब समझिए यूं कह लो, एक जो छोटा सा बच्चा आज पैदा हुआ है, ठीक है, वो भी टैक्स दे के ही पैदा हुआ, मेडिसिन के बहुत सारे खर्चे लगते हैं। अब समझ जाइए, जब तक हम मर जाते हैं, चले जाते हैं, तब तक टैक्स देके जाते हैं, जब हमारा काम के लिए बिल मर जाने के बाद वो टैक्स दे। अरे सामान वामान उसमें लेके खरीद लेके आएंगे ना, किनके नाम पे? उन्हीं का नाम पे लेके आएंगे कि हमारे बाबूजी का काम है, हमारे बाबा का काम है, हमारे चाचा का काम है। बोलो क्या करते हैं? उनके नाम पे खर्चा करते हैं, पंडित जी को देते हैं कपड़ा वपड़ा, उनके नाम ही खर्चा करते हैं। बोला आते हैं तो भी खर्चा होता है, जाते भी तो भी खर्चा होता है, तो समझ जाओ पैसा का कितना वैल्यू। हाँ तो वही तो बता रहे हैं ना, मतलब पैसा बहुत जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब समझो इस समय यह जो इस समय जो युग चल रहा है, समझ जाओ आते समय लोग दुनिया में आते समय 50-60 हजार रुपया खर्चा करके आ रहे हैं, ठीक है। 1000 दो 4 लाख खर्चा करके जा रहे हैं, तो समझो आते समय खर्चा लग रहा है, पैसा लग रहा है, जाते समय भी, मतलब आते समय भी पता नहीं हमको पैसे का क्या वैल्यू है, सभी 1 लाख रुपया खर्चा कर दे रहे हैं, ठीक है। 20-50 हजार खर्चा कर दे रहे हैं, ठीक है। जाते समय भी लेके 1 रुपया नहीं जाते, फिर भी 1-2 लाख रुपया खर्चा कर दे रहे हैं, तो समझिए पैसे का वैल्यू है कि नहीं? कहते हैं पैसा नहीं तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं। 99% काम बिना पैसे कोई नहीं होता, ठीक है। मतलब पैसा है तो लाइफ अच्छे से जी पाओगे, नहीं है तो नहीं जी पाओगे, ठीक है। भले दिखावा के कर रहे हैं हम संतुष्ट 1 रुपया नहीं तो अंदर बहुत बड़ी दुख है। हाँ समझ रहे हैं, और इससे लोग कह देते हैं, अलग बात है कि नहीं हमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तुमको कहने के लिए दिखाने के लिए, लेकिन रात में कुछ सोचता होगा काश हमारे को पैसा रहे, समझ रहे हो ना? ध्यान दीजिए, मतलब कोई भी सेक्टर है उसमें पैसे की जरूरत है, पैसा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देना, बस यही है, गवर्नमेंट कुछ टैक्स डायरेक्ट कलेक्ट करता है, कुछ टैक्स इनडायरेक्ट कलेक्ट करता है, ठीक है। तो कुछ टैक्स लोगों को तुरंत पता चल जाता है कि गवर्नमेंट को आज इतना लाख रुपया पे किए, कुछ लोगों को पता नहीं चलता डेली कितना टैक्स पे किए, तो जो डायरेक्ट हमको पता चलता, हम ही जानते हैं हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं, वो समझो हमारा डायरेक्ट। लेकिन किसी सामान के माध्यम से, किसी सर्विस के माध्यम से हमसे टैक्स ले लिया जाता है उस वैल्यू के साथ, हमको पता नहीं चलता कितना टैक्स पे किए, तो हमारा इनडायरेक्ट। तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग समझेंगे, बेटर तरीके से। मतलब मैं इतना बताना चाहता हूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है और लगभग 1 हफ्ता जो चलेगा वो टैक्स से रिलेटेड ही टॉपिक चलेगा, ठीक है। और टैक्स कोई नया वर्ड नहीं है, ध्यान देना। ऐसा नहीं है मोदी जी आए तो लॉन्च कर दिए इसको, ठीक है। यह पहले से युगों से चल रहा था और चलता रहेगा, हम लोग चले जाएंगे फिर भी चलता रहेगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे किसी का भी राज्य हो, ठीक है। लेकिन ये टैक्स के प्रोसीजर चलेंगे, क्योंकि ये रूल नियम न बनाए जाए तो हम आसानी तरीके से अपने कंट्री का आर्थिक स्थिति सही से मजबूत नहीं होगी, अपने स्टेट का नहीं होगा, हमारे राज्य का, मतलब ठीक है, हमारे सिटी का, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पैसे से होने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे? मोदी जी चाहते तो हो जाता, योगी जी चाहते तो हो जाता, नहीं, उनके चाहने तो नहीं होगा, ये जानते हो। इसमें जनगणना के हिसाब से, ठीक है, हम लोग अभी कुछ दिन पहले हम लोग फर्स्ट नंबर पे थे जनसंख्या, जितनी कंट्री है जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे। पहले चाइना था, हम लोग हो गए थे। अभी इस समय गूगल पर सर्च करना, ये तो पहला चाइना पे होगा, नहीं दूसरा हम लोग होंगे, नहीं तो पहले तो होंगे। तो हम नहीं चेक किए हैं, 1 महीने पहले थे हम, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। तो हमेशा होता रहता, अपडेट देखते रहते हैं, गूगल पर सर्च करिएगा। और यूं कह लो, मान लो सेकंड नंबर पे ही हम लोग हैं, ठीक है। जनसंख्या में जितनी कंट्री है, लगभग हमारी 200 कंट्रियां हैं, ठीक है, सब मिला उला के, छोटे बड़े सब मिला के फर्स्ट नंबर पे हम लोग हैं, ठीक है। तब दिमाग में चल रहा होगा कि मोदी जी से क्या करना है, पैसा जब मरी तो छाप देते होंगे, ठीक है, ये भी चल रहा होगा। हाँ ये भी
हाँ कितना अलाउ करता है बताओ। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, मतलब उसके लिए रूल कुछ प्रोसीजर बनाए गए हैं कि बाबू इतना आप लोग या जमा करोगे उस, ठीक है, कोषागार में, ठीक है, अमाउंट के रूप में उसको उतना इंक्रीज करोगे, छापोगे, ठीक है, मतलब लिमिट रूल बनाया गया गवर्नमेंट का, अलग होगा, जो उस डिपार्टमेंट में जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बाबू आपके मशीन है, ठीक है, पेपर लगाइए जितना नोट छापना है छापी, ठीक है। तो जानते हो क्या होता है, मोदी जी के घर मशीन भेजे, लो पैसा कमाने सबसे फर्स्ट नंबर पर रहेंगे हम लोग, ठीक है, नोट छापते रहो, जिसके घर संख्या ज्यादा उसके घर पैसा ज्यादा रहे। हाँ तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती, कोई मतलब नहीं रहता, क्या करते, तो पैसा के पीछे नहीं घूमते, तो खाने के पीछे घूमते, पैसे खाना मिल रहा है, क्योंकि पैसा सबके पास है, कोई काम करवे नहीं करेगा, और जब किसान सही से काम करवे नहीं करेगा तो दाल चावल आटा मिलवे नहीं करेगा, तो क्या करोगे पैसा लेके, ठीक है, सिस्टम बनाया गया है, उसके रूल के हिसाब से रूल चलना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे बताया आपको ना, मतलब टॉपिक नहीं कुछ पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, यार बस कहानी सुना रहा हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि अच्छे से आप समझ सके कि रियल हम लोग का टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है इसका क्या मेन मकसद है, उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है, और क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए ठीक है, तब आते हैं अपना सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं और जानते हैं। देखो जीएसटी पढ़ने से पहले ध्यान देना, जीएसटी पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स, ठीक है, मतलब टैक्स क्या है, ठीक है, अगर कोई पूछ देता है तो क्या जवाब देंगे, टैक्स कौन कौन लेता है, इसके लिए क्या रूल बनाए गए हैं, वह सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, जब भी कोई कहता है टैक्स क्या है तो आप जवाब दीजिएगा, टैक्स गवर्नमेंट का इनकम का मुख्य स्रोत होता है, ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट का जो आय का जो मेन स्रोत होता है, अर्न का, इनकम का जो मेन स्रोत होता है, सबसे ज्यादा जो पैसा आता है वो टैक्स से ही आता है, मतलब क्या है, टैक्स गवर्नमेंट का आय का मुख्य साधन है, ठीक है, टैक्स क्या है, गवर्नमेंट का आय का मुख्य साधन है, ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा जो कमाता है, आय जो होता है वो किससे होता है, टैक्स से ही होता है, बस यही है, जो गवर्नमेंट टैक्स लेता है वो डायरेक्टली भी लेता है, इनडायरेक्टली भी लेता है, ठीक है, ये बोला गया है कि टैक्स क्या है, गवर्नमेंट का आय का मुख्य साधन है, एक प्रकार का ऐसा फी है, एक प्रकार का ऐसा चार्ज है जो फाइनेंशियल तौर पे उसको चार्ज किया जाता है एक आम यूजर और बिजनेस, ठीक है, एक आम यूजर बोलो जो केवल सामान को हम लोग खरीद लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, बिजनेसमैन बोलो जो सामान को खरीदता है बेचने के उद्देश्य से, जो सामान को खरीदता है बेचने के उद्देश्य से, मतलब गवर्नमेंट दो लोग से टैक्स लेता है, किससे किससे, एक पर्सन से, वो पर्सन जो सामान को केवल कंज्यूम करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे देता है, दूसरा वह बिजनेस, ठीक है, वह व्यापारी जो केवल सामान खरीदता है या सर्विस लेता है किसी को देने के, ठीक है, इसीलिए हाँ नहीं, पहले सुन लो, पहले कहानी से सुनना, क्या कल से पूछना, ठीक है, बता रहे रूल क्या, रूल अभी समझा नहीं रहे हैं, जो सिस्टम उसको बता रहे हैं, ठीक है, उसके लिए जो पढ़ाएंगे आपको क्या रूल है किसके लिए, वो आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, मतलब ध्यान दीजिएगा, यही बताया जा रहा है आपको कि इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट which is collected either directly or indirectly source, ठीक है ना, मतलब क्या है, it is income of government which collected either directly or indirectly source, मतलब क्या है, गवर्नमेंट का जो आय का जो मुख्य स्रोत है, जो मेन साधन है, वो क्या है, टैक्स ही है। अब गवर्नमेंट जो टैक्स जो कलेक्ट करता है वो कैसे कलेक्ट करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट मतलब, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष, फिर से अगले वर्ड में बताया जा रहा है, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट टैक्स इज द फाइनेंशियल चार्ज, ठीक है, मतलब दूसरे दूसरे शब्दों में कहा जाए, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि टैक्स इज ए फाइनेंशियल चार्ज, टैक्स क्या है, एक फाइनेंशियल चार्ज, ठीक है,
वित्तीय लेन देन हम लोग करते हैं, एक प्रकार का चार्ज, ठीक है। अब कहा जा रहा है इम्पोज बाई स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब किसके द्वारा इम्पोज किया जाता है, ये लागू किसके द्वारा किया जाता है, वसूला किसके द्वारा किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट और केंद्र सरकार। मतलब जो टैक्स जो लिया जाता है, मतलब जो फाइनेंशियल चार्ज लिया जाता है, वो दो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। किससे किससे, कौन कौन लेता है, एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार। मतलब इस समय अगर मान लो जिस स्टेट में रहते हैं, जो बिहार में रहते हैं, तो मान लो नीतीश जी लेते हैं राज्य सरकार के हिसाब से, और कंट्री की बात करें तो मोदी जी लेते हैं, केंद्र सरकार की बात करें तो, ठीक है। अगर यूपी में लोग रहते हैं तो इस समय राज्य किसका है, योगी जी का, ठीक है। और हमारे कंट्री के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से मोदी जी का। मतलब इस तरह जो हम लोग टैक्स देते हैं, योगी जी को और मोदी जी को देते हैं। अब ऐसा नहीं उनके खाते में जाता है, ये रूल बनाए गए, बस समझाने में बता रहे हैं। मतलब ये टैक्स जो वसूला जाता है, वो किसके किसके द्वारा वसूला जाता है, राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा। अब चाहे वहां पे कोई भी बैठा हो पर्सन, ठीक है ना, कोई भी पर्सन बैठा हो, ठीक है, कोई भी बैठ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से देखो बताया जा रहा है। एक तो हमने सीखा कि गवर्नमेंट का जो इनकम का मेन जो स्रोत होता है वो टैक्स ही होता है। गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से कलेक्ट करता है। दूसरा हमने सीखा कि टैक्स क्या है, फाइनेंशियल चार्ज है जो किसके द्वारा लागू किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट और जी। फिर से बताया जा रहा है कि ए टैक्स इज ए फी, टैक्स क्या है, एक फी है। मतलब जैसे हमारे यहाँ पढ़ते हो फी लेते हैं ना, तो जिस कंट्री में जिस राज्य में रहते हैं हम लोग, उसके लिए फी लिया जाता है, ठीक है ना। क्या है, फीस नहीं फी, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ पढ़ते हो तो फी देते हो कि नहीं देते हो, फीस पैसे जमा करते हो ना। वो इसी जिस राज्य में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, ठीक है, उसको चलाने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से उसको फी देना पड़ता है, ठीक है ना। ये बोला गया है कि टैक्स ये क्या है, फी विच इज चार्ज बाय गवर्नमेंट टू पर्सन और बिजनेस। ये चार्ज किस पे किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता है। किस पे, पर्सन और बिजनेस। पर्सन हम हो सकते हैं और बिजनेस में कोई व्यापारी हो सकता है, ठीक है। क्या हो गया जी, चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, यह मैटर अभी तो जो हम पढ़े थे ना, हिंदी में भी था और इंग्लिश में भी था, लेकिन जो टेक्स्ट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जितना अच्छे से इंग्लिश में मिलेगा उतना अच्छे से हिंदी में नहीं मिलेगा, लेकिन इसीलिए इंग्लिश में ला दिया, इसको समझ रहा है, ठीक है। भले इंग्लिश या ना समझे अलग बात, जो उसका है वो समझ रहा है, वो अपने भाषा में समझा देगा। चलिए ठीक है, उसके बाद से चलो हम तुम मुझसे तो पूछ रहे थे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ चलो ठीक है, तो बस वो भी समझ सकता है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिर से सेकेंड बताया जा रहा है कि इंडिया इज फेडरल कंट्री, ठीक है। ध्यान देना, जो 4 बजे में से पढ़े हैं, अगर पता होगा वो नहीं बताएंगे, अगर जो पढ़े 4 बजे जिस क्लास में बैठे पता होगा तो नहीं बताएंगे, लास्ट में पूछेंगे मुझसे। जितने लोग 3 बजे वाले हैं, ठीक है, फेडरल कंट्री का मतलब बताइए क्या होता है। गूगल मारे, कोई गूगल करे तो क्या होगा, किसी का फोन नहीं खुला होगा। चलिए बताइए, आधार कार्ड वाला हाल है नहीं, जी जी जी, चलिए ठीक है। और कोई बताए, टीवी सुने नहीं हो, जिस जिस देश में रहते हो उस देश कैसा है वो भी नहीं जानते हो, इंडिया ही है। हम नाम तो नहीं पूछ रहे हैं, चलो तुम क्यों बताओ जी, तुम पढ़े क्या मतलब, गूगल कर लिए ना, छुट्टी जब पढ़ मिलते तो बहुत गुस्सा लगता है। खड़े हो जाओ, कौन बोला है, खड़े हो जाओ, जो बोला खड़े हो जाओ, और बोला बाबू खड़े होकर दिक्कत नहीं है। चलो संघ देश में क्या होता है बता,
बताओ तुम शादी भूल गया ना, चलिए ध्यान दीजिए। देखो मैं बता रहा हूँ, बताया जाए इंडिया एक फेडरल कंट्री, मतलब क्या है, भारत एक संघीय देश। इंडिया क्या है, भारत क्या है, एक संघीय देश है। और संघीय देश का मतलब यहाँ पे यह होता है कि भारत में, ठीक है, दो लोगों का शासन चलता है, आपस में मिलजुल के रहते हैं, दो लोगों का शासन चलता है। किसका 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 किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसीलिए लेकिन यूएसए अगर कहा जाए फेडरल कंट्री है, नहीं है, वहां पे बस एक ही गवर्नमेंट का राज चलता है, राष्ट्रपति कहता ही होगा तो होगा, चाहे लोग कितना लोग खिलाफ हो। लेकिन यहाँ पे अगर योगी जी चाह दे कि मोदी जी हमारे स्टेट में नहीं आएंगे कुछ टाइम के लिए, रास्ता रोक दो, इतना पावर दिया गया, मोदी जी कुछ टाइम के लिए रुक जाए। हाँ, भले 2 दिन के बाद, ठीक है, 2 घंटे के बाद उनको पद से हटाना पड़े, अलग बात है, लेकिन इसको इतना फोर्स दिया गया है, उतना पावर दिया गया है कि है वो रोक सकते हैं, समझ रहा ना। मतलब हमारा भारत एक संघीय देश है जहां पे दो लोगों को स्पेशल पावर दिया गया, किसको किसको, एक केंद्र सरकार को, एक राज्य सरकार, ठीक है। और लेकिन अदर कई सारे कंट्री है, जैसे रसिया है, वो चाहेगा चाहे कितना हो खिलाफ हो जाए, कोई कहेगा हम करेंगे लड़ाई तो करेंगे, भले हमारे 2-4 लोग चले जाए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। और योगी जी कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर भी कंट्रोलिंग है, बोलो, मान लो यहाँ पे सांसद हमारा करने कुछ जा रहा है, उसके ऊपर भी कंट्रोलिंग है, विधायक करने जा रहा है उसके ऊपर भी कंट्रोलिंग है, ठीक है, वहां पे भी है, लेकिन मेन कंट्रोलर जो है एक ही है वो। जैसे रसिया हो गया, यूएसए हो गया, पता नहीं कौन आता है जी, वो किसी को बतिए नहीं मानता है, ठीक है, वो भी क्या है, राजाशाही चलता है वहां पे, उसी का नाम मतलब राजाशाही, वहां कोई पॉलिटिक्स नहीं मानता, ठीक है, उसी का राज चलता है, ठीक है। हाँ ठीक है, चेंज नहीं होता वहां पे रूल में, ठीक है, वो संकी है, ठीक है, कोई उसके खिलाफ लड़ाई नहीं करता है, कहीं बम फेंक देगा, दूसरे कोई मतलब नहीं है उसको, कि हमारे देश को 2-4 लोग हमारे गांव को मर जाए, कोई बात नहीं, मर जाए, ठीक है, हम बचे रहेंगे, ठीक है, उतना है उतना, ठीक है, तीसरी तरह लड़ते नहीं है, नाम नहीं सुने उसका, हाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, हम लोग जिस देश में रहते हैं, ठीक है, बहुत कंट्रोलिंग है, ठीक है, और बहुत सारे अभी सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग रहते हैं। तो चलिए यही बताया जा रहा है कि इंडिया इज फेडरल कंट्री वेयर बोथ द, ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है द पावर टू लेवी एंड द कलेक्ट टैक्सेस। तो क्या किया है, भारत एक संघीय देश है जहाँ पे क्या किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है, क्या करने के लिए, टैक्स को कलेक्ट करने, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ ऐसा रूल नहीं है कि केवल केंद्र सरकार टैक्स लेगा और राज्य सरकार कहेगा वो हमको टैक्स दो या हम काम करें, नहीं, बोला गया है कुछ हिस्सा मैं तुमको देता हूँ, कुछ हिस्सा मैं तुमको देता हूँ, ठीक है, दोनों लोग टैक्स लेंगे, बार बार ये नहीं कहिए सर मुझे इतना दीजिए, मुझे इतना दीजिए, मुझे इतना दीजिए, जितना आपका हिस्सा मैं आपको दे रहा हूँ, जितना हिस्सा मुझे मेरे मिलने वाला मैं ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बाद में कमी पड़ेगी तो देखा जाएगा, हम लोग बातचीत करेंगे, डिपार्टमेंट सही रहेगा तो देंगे, नहीं देंगे, ठीक है। मतलब लेकिन उसके लिए रूल अलग बनाए गए हैं, वो हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे फिर से एक पॉइंट आ गया, अभी कर बिफोर द जीएसटी अकॉर्डिंग टू द पावर, ध्यान देना, मतलब बिफोर द जीएसटी मतलब क्या है, जीएसटी से पहले, जीएसटी कब आया था, 2017 में, किस डेट को, 1 जुलाई। तो जब भी कोई पूछे जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था ऑफिशियल रूप से, बताना 1 जुलाई 2017 को किया गया। कब किया गया था जी, 1 जुलाई 2017 को किया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चलिए भारत में इसको लागू किया गया था ऑफिशियल रूप से, देखिए 1 जुलाई 2017 को, लेकिन आज से नहीं चल रहा, यह शुरुआत हुआ था फ्रांस से,
कहाँ से चालू हुआ था? फ्रांस से। अब उसका ईयर चेक कर लेना, कब हुआ था, गूगल पर सर्च कर लेना। और कंट्री का नाम पता है, कहाँ से चालू हुआ था? फ्रांस के द्वारा किया था, 1985-86 में किया गया था, गूगल पर सर्च कर लेना। तो इतना क्लियर है सब कब हुआ था, समझ ना? ये फ्रांस कंट्री के द्वारा हुआ था। और आज लगभग, ठीक है, 50% कंट्रियां जीएसटी का इस्तेमाल कर रही है। क्यों कर रही है? तो अभी तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे जीएसटी पे, इसीलिए नहीं समझाऊंगा। आगे आते हैं। देखो यही बताया जा रहा है, बिफोर द जीएसटी अकॉर्डिंग, मतलब जीएसटी से पहले क्या था बताया जा रहा है। द पावर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द सेंट्रल कैन लेवी टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड द स्टेट कैन लेवी टैक्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, मतलब यह है जीएसटी से पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में यह लिखा गया था, ठीक है, क्या? द सेंट्रल कैन लेवी टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। मतलब भारत में जितने मैन्युफैक्चरर व्यापारी हैं, बड़े होना क्या होता है, जो सामान को प्रोड्यूस करते हैं, अब बनाने में बेचते हैं, उस पे जीएसटी से पहले तो ध्यान देना। और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, मतलब सेवा देते हैं, या भारत के किसी भी कोने में दे, ठीक है, इन दोनों पे जो टैक्स लेने का जो पावर दिया गया था, ठीक है, जीएसटी से पहले 2017 से पहले जो संविधान में लिखा गया था, ठीक है, वो लिखा गया था कि पूरा अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट पे टैक्स लेगा। कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए क्या दिक्कत थी, ठीक है, इसमें क्या फायदा है? मतलब दिक्कत यह थी, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे असम का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे कहीं का भी हो, किसी भी स्टेट का हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरर जितने होते थे, बड़े बड़े व्यापारी, प्लस जितने लोग सर्विस पे टैक्स लेते थे, मतलब या सर्विस प्रोवाइड करते थे, तो सबसे बड़े लोग यही है, या सर्विसेज वाले, या बड़ी बड़ी कंपनियां जो किसी सामान को प्रोड्यूस करती है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी और जो बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर थे, ठीक है, चाहे छोटा चाहे बहुत बड़ा, तो लगता है सबसे ज्यादा पैसे के मामले, बिजनेसमैन के मामले दो ही लोग आगे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और जो सर्विस रिड्यूस करता है, ठीक है, मतलब सर्विस रेंडर करता है, जो देता है। ट्रेडर्स तो कम आते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा पैसा यही कमाते थे, और सब टैक्सवा इन्हीं लोगों से ले लेता था। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए क्या दिक्कत होती थी, दिक्कत यह होती थी कि केंद्र सरकार के पास जीएसटी से पहले टैक्स ज्यादा जाता था। क्या जाता था? ज्यादा जाता था, क्योंकि दो लोगों का पूरा पैसा, चाहे किसी भी स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया था। वैसे नहीं, संविधान में इसके बारे में लिखा गया था साफ, दो चार ठो लाइन, ठीक है ना, और उसी के रूल से चल रहा था। अब दिक्कत क्या थी? दिक्कत यह थी कि अब देखो, उसको फिर से बताया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर किस पे दी गई थी? सेल ऑफ गुड्स। अब बताइए, केवल सेल ऑफ गुड्स क्या? जो ट्रेडर्स वाले हैं, सामान खरीद के लाता था और गुड्स को बेच देता था, ऐसे बहुत कम मिलते थे, पर ज्यादा तो सबसे है, पैसा कम कमाते हैं, ठीक है। और दिक्कत ये होती थी, अब कहा जाता बहुत, तुम जो सामान बेचते हैं ना, उस पे तुम टैक्स ले लेना। अब दिक्कत ये होती थी, जो बड़े व्यापारी पे टैक्स ले लेते थे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, मतलब केंद्र सरकार वाले, और जो छोटे व्यापारी होते थे उस पे टैक्स लेते थे राज्य सरकार वाले। उसके बाद भी कहते थे कुछ हमारा हिस्सा और है। दिक्कत ये होती थी, टैक्स रेवेन्यू के लिए, ठीक है, टैक्स को लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार पे निर्भर होना पड़ता। मतलब कि सर जी मुझे ये काम करना है अपने राज्य में, ये फंड दीजिए, मुझे सड़क बनवाना है, यही तो पैसा इसी में खर्च होता है ना, ठीक है, सड़क बनवाना है, ठीक है, यहाँ पे ये स्कूल बनवाने हैं, ये काम करने हैं, ये काम करने हैं, बाढ़ आ गया, इतना रुपया हमारा क्या है लगने वाला है, इतना पैसा मेरे पास है, तो मतलब टैक्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजना पड़ता था, किसके पास? सेंट्रल। सर मुझे इतने पैसे की जरूरत है, मेरे कोषागार में, ठीक है, मेरे इस डिपार्टमेंट में इतना ही पैसा पड़ा हुआ है और पैसे की ज्यादा जरूरत है, तब तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर पार्टी सेम हो, मतलब पार्टी सेम क्या मतलब है, मतलब अभी तक 14 से पहले सरकार किसका था? कांग्रेस का था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और उसके बाद से हमारे मुलायम सिंह जी थे, अखिलेश जी थे, मायावती जी आ गई, अब योगी जी आ गए, ठीक है, तो जाहिर सी बात इन लोग को बनता नहीं था। कहाँ बनता था? नहीं बनता था, जो नहीं बनता है, भले ही मिल जाए ठीक अलग बात है, तो जितने भी मिल जाए अलग बात है, ये पहले नहीं चलता था,
ठीक है, एकदम लड़ाई चलता था। तो दिक्कत क्या होती थी, हम मुलायम जी को रिक्वेस्ट भेजते, सर मुझे ये काम करना है, या मायावती जी भेजती थी ये काम करना है, तो देखता था पार्टी हमारा सेम है कि नहीं है, मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारा डिपार्टमेंट है कि नहीं है। जो सेम रहता था तो फंड बहुत जल्दी जारी हो जाता था। आज जब सेम नहीं रहता था तो धीरे धीरे कोई ना कोई नुक्स निकाल के वो कैंसिल कर देते थे, मतलब पैसा कम आता था। जब पैसा कम आता था तो चोरी तो पहले होता था, अजू हो रहा है, हमेशा होगा, ठीक है, तो उसमें भी टैक्स कम आता था, उसमें भी टैक्स चोरी होती थी। आम जनता के पास टैक्स कम आता, मतलब पैसा क्या होता, उसका सर्विस कम मिलता था, ना अच्छे रोड होते थे, ना अच्छे स्कूल होते थे, अजू स्कूल अच्छा नहीं है गवर्नमेंट है, हाँ ठीक है, मतलब पहले सुविधा बहुत कम मिलते थे। मतलब आज के मामले में हर जगह चाहे यूपी बिहार से कहीं जाइए, ठीक है, रोड रोड बहुत अच्छा मिल रहा है। पहले जैसे बासी पार करते थे, पता चलो हम बिहार में आ गए, अब बासी नहीं पता नहीं कहाँ चले जाओ, पता चलो बिहार में आ गए, इतना बढ़िया रोड है, बराबर ना, ठीक है, पहले रोडवे बता देता बिहार आ गए, ठीक है, उसको रोड बता देता यूपी आ गया, किसी कहते थे यूपी में आ गया कि बिहार में आ गया, इतना खराब होता था। हाँ, बस यही प्रॉब्लम है इसका, और कहीं नहीं है कि खिड़की के पास जाइए, चाहे अगर मान लो दरबार से ओवर रास्ता जाओ बहुत अच्छा है, बस यहाँ ना रोड सही होता। हाँ आज हो चुका है, जल्दी ही ढलैया होगा यहाँ पे, कहाँ पे, पहला चुंगी से लेके बम्बई चौक तक पूरा ढलैया होगा, अब ये रोड नहीं बनेगा, चाहे कितना टूट जाए, बड़ा ढलैया होगा, टूटेगा नहीं, चाहे कितना पानी बरसे, ठीक है, हाँ ढलैया हुआ है तुम्हारा नदी, क्या समझे, मतलब जीएसटी से पहले दिक्कत क्या था, मतलब बड़े बड़े व्यापारियों पे टैक्स कौन लेता था जी, और छोटे व्यापारियों पे टैक्स कौन लेता था, लेकिन आज का ऐसा रूल नहीं है। रूल क्या है, रूल यह है कि चाहे वह सर्विसेज वाला हो, चाहे कोई गुड्स बेचता हो केवल वैसे, मतलब ट्रेडिंग वाला हो, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग वाला हो, ठीक है, मतलब ये तीनों मिल जाते हैं। बोला जाता बाबू अगर 18% टैक्स लग रहा है तो 9% तुम्हारे खाते में जाएगा और 9% मेरे खाते में आएगा, ये जीएसटी का रूल बनाएगा। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे है एल्कोहल ना, सबसे ज्यादा हाँ नहीं जाते हो, तुम्हारे गाँव नहीं तो गली में बुलाते जाते हैं सब पीओगे, हाँ उसी पे जाता है। चलिए बहुत चर्चा हुआ, अभी कुछ हम पढ़े नहीं है, कल हम आपको पढ़ाएंगे क्या,